अब हम रुख करने वाले हैं एक और चर्चा की, और वो है पाकिस्तान से बड़ी खबर। क्योंकि पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास ने अपने कर्मचारियों को अलर्ट किया है। पाकिस्तान में ये अलर्ट किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास के कर्मचारियों पर हमले हो सकते हैं, आतंकी हमले हो सकते हैं, इसीलिए उनको अलर्ट किया गया है कर्मचारियों को। पाकिस्तान की मीडिया में छपी खबरों के हवाले से कहा गया है कि इस्लामाबाद स्थित बड़े होटलों में आतंकी हमले की आशंका है। अमेरिकी दूतावास ने क्रिसमस की छुट्टियों में सार्वजनिक समारोह में शामिल होने से अपने कर्मचारियों को मना कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के जहन में आज भी 2008 का वो आतंकी हमला याद है, जिसकी भयावह तस्वीर थी। 2008 में विस्फोटक से लदे एक ट्रक ने इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल को निशाना बनाया था और 54 लोगों की हत्या कर दी थी। इस्लामाबाद में हाल में आत्मघाती हमला कर एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई और कई लोगों को जख्मी करके आतंकियों ने वीआईपी क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी दिखा दी है। 2021 में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से में 422 आतंकी हमले हुए थे और इस साल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने, टीटीपी ने दर्जनों आतंकी हमले करके पाकिस्तान में अपने वर्चस्व को जग जाहिर कर दिया है। तो ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता काफी हद तक जायज दिखाई पड़ती है। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता कितनी जायज, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का अतीत रहा है, अतीत ही क्यों, अभी जो मौजूदा वक्त है इसमें भी हमने देखा वीआईपी क्षेत्र में भी हमला कर देते हैं आतंकी। तो इस हिसाब से अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता तो जायज है, लेकिन यह भी बात है कि सिर्फ चिंता करने से काम चलेगा या दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को सजा भी देना पड़ेगा। लाल जी, देखिए कि आज जो पाकिस्तान के मीडिया की सुर्खियों में ये खबर है, जो पाकिस्तान में जो अमेरिकी एम्बेसी है और उस एम्बेसी की तरफ से इसके वेबसाइट पे डाला गया है और उसमें कहा गया है कि उसने अपने सारे कर्मचारियों को एक तरह से अलर्ट किया है और उसमें कहा गया है कि आप जहां भी हों, तो ये छुट्टियां मना रहे हों, तो कम से कम ये कोशिश करें कि भीड़ भाड़ जगह में या होटल में या ऐसे सार्वजनिक जगह पे आप ना जाएं। ये एक तरह का अंदेशा बताया गया है कि एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और इस हमले होने का आप ये देखिए कि इस्लामाबाद में जो देश की मुल्क की राजधानी है और उस राजधानी में आज जिस तरह से क्रिसमस की छुट्टियां हुई है, लोग अपने घर से निकल सकते हैं या एम्बेसी के जो लोग हैं, चाहे वो जितने भी हाई कमीशन या एम्बेसी के लोग हैं, वो बाहर निकल सकते हैं। तो उनको एक तरह से ये अलर्ट जो है वो एक तरह से डरा दिया है, एक खौफ जगा दिया है। लेकिन इसके पीछे का रीजन देखिए कि पिछले 4 दिन पहले इस्लामाबाद के ही एक चेक पोस्ट पर आतंकी ने एक बड़ा हमला किया था और उस हमले में एक पुलिस वाले की हत्या हो गई और कई जो लोग जख्मी हो गए जी। तो ऐसा ये लगने लगा था कि इस तरह की सब भावना है कि पूरे इस्लामाबाद में एक तरह से ये कोशिशें हुई थी कि उसको एक वीआईपी जोन या रेड जोन बना के कोशिश की गई थी। उस रेड जोन को लगभग आतंकी ने सेंध लगा दी है और वो एक तरह से के बड़े हमले कर सकते हैं। रही बात जो अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि लाल जी, इस तरह के अवसरों में बड़े बड़े होटल में इस तरह के हमले पाकिस्तान ने देखा है। 2008 में ही इसी मेरियट होटल की बात आप जब कह रहे थे, तो आप देखिए कि एक पूरे ट्रक से लदा हुआ एक्सप्लोसिव लेके वो होटल के गेट पे घुसा और 54 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे और कई 100 लोग की ज्यादा, उससे ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये सारी चीजें, ये तस्वीरें जो सामने में आप फिर से ये रिवील होने लगी है और फिर से जो लोगों के सामने आने लगी है, उसके पीछे कारण है कि 4 दिन पहले आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए थे, इस वक्त में भी हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी कि पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म सेंटर को 36 घंटे तक वह तालिबान जो है उसने बंधक बना के रखा था। तो आप ये देखिए कि इस तरह की जो हालात है, उस हालात में पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जो चुनौती दी है, तो उस चुनौती से निपटना अभी फौज के लिए और वहां पे जो सारे इंतजामिया हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। जो उनके काउंटर टेररिज्म सेंटर को बंधक बनाया जाता है और वो कुछ 36 घंटे तक उसमें काबिज रहते हैं। तो वो एक तरह से पाकिस्तान में जो ये माहौल बना है, तो वो माहौल को आप कह सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी, आप ये अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब हमारे विदेश मंत्री ने याद दिलाया था कि जो सांप जो है, आप ये जान लीजिए कि सिर्फ अपने घर के, कभी पड़ोसी को नहीं काटता, कभी कभी वो सांप जो है अपने घर के लोगों को भी काटता है और पाकिस्तान में ये सामने में दिख रहा है। लालचंद बिल्कुल। और जिस तरह से कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, मैं इसलिए भी ये जिक्र कर रहा हूं कि इतिहास है, वर्तमान है, उसके बाद भी दुनिया की कुछ ताकतों को ये समझ में क्यों नहीं आता, कई बार FATF में भी
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बाद उसमें जो ढिलाई बरत दी जाती है, तो दुनिया आखिर कब समझेगी कि पाकिस्तान जो है वही गढ़ है जहां पर ओसामा बिन लादेन भी पाए जाते हैं और जहां पर तमाम बड़े बड़े संगठनों के आतंकी पाए जाते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान को कभी सहायता, कभी रियायत, ये अपने आप में बड़ी विडंबना वाली बात नहीं है विनोद जी? लालचंद जी, देखिए आपके सामने में ये सारी चीजें तस्वीर है। पिछले ही साल में जब अफगानिस्तान की जो चुनी हुई हुकूमत थी उसको तालिबान ने किस तरह से कब्जा किया था और पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जश्न मनाया गया था। आज आपके सामने में है कि वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका है उस इलाके में आप देखिए कि तालिबान और पाकिस्तान के आर्मी के साथ किस तरह कन्फ्रंटेशन है। कई पाकिस्तान के फौजी जवान मारे गए हैं उन इलाकों में, और तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान के अंदर में जहां जहां भी अपना उनका ये है वो किस तरह से सक्रिय है और पाकिस्तान को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। ये अलग बात है, जैसा कि आप बता रहे थे कि FATF के जो शक्ति के कारण वहां जो लश्कर तैयबा हो या जैसे मोहम्मद के ग्रुप हो उन पे काबू पाने की कोशिश की गई थी, या बताया गया था कि ये दोनों का जो फंडिंग है उसको, जो स्टेट फंडिंग है उसको रोका गया है। लेकिन वही लोग हैं, जब उसमें तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान को, तो उसका जो एक सेफ हेवन बनाने की अफगानिस्तान की कोशिश की गई थी। तो आज वही तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान में इन सारे इंतजामिया को, फौज को चुनौती हुई दिख रहा है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े थे कि पाकिस्तान में किस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है कि वो बाहर ना निकलें, आतंकी हमले का खतरा है।